अच्छा सावित्री बहू, तो नागपंचमी में क्या क्या बना रही हो, जरा मुझे भी बता दो, मैं भी तो जान लूं। आखिर अगर कोई कमी रह गई हो तो सास ही बताती है बहू। मैं जानती हूँ कि 3-4 सालों से तुम बनाते बनाते तुम्हें बहुत एक्सपीरियंस हो गया है, पर फिर भी एक बार मुझे बता दिया करो। पिछले बार तुम्हें याद है ना, नागपंचमी को तुम चने बनाना ही भूल गई थी, और जबकि चने बनाना तो जरूरी रहता है। तो इसलिए बहू इस बार मुझे बता दो कि तुम क्या क्या बनाने वाली हो, जिससे मुझे भी पता रहे। माँ जी, मैंने सोचा है कि छोले बना लूंगी और चने की घुघरी बना लूंगी, पूड़ियाँ बना लूंगी, कचौड़ियाँ बना लूंगी, खीर बना लूंगी। बस हो तो गया माँ जी। अरे बहू, जब चने की घुघरी बना ही रही हो तो क्या करने छोला बनाओगी? उसकी जगह मटर पनीर की सब्जी बना लो, वो बढ़िया रहेगी। मटर पनीर की सब्जी बना लो, खीर बना लो, पूड़ी बना लो, कचौड़ी बना लो, और क्या कहते हैं, चने की घुघरी बना लो। बस इतना बहुत है। अच्छा माँ जी, ठीक है। बाकी तो दीदी आएंगी ही, और आप भी रहेंगी ही ना। आपके घर से तो अभी तक बुलावा आया ही नहीं माँ जी। अब की क्या है, लगता है कि मामा जी आपको बुलाएंगे कि नहीं? अरे जरूर बुलाएंगे। मेरी भाभी बहुत अच्छी है। मेरी भाभी ने आज तक, इतना बुढ़ापा आ गया मेरे, बहू वाली हो गई मैं, फिर भी उन्होंने आज तक कभी ऐसा नहीं किया है कि नागपंचमी में मुझे बुलाया ना हो। कोई भी त्योहार हो, मेरी भाभी मुझे बुलाना नहीं भूलती। मेरे बिना तो उस घर में कोई त्योहार मनता ही नहीं है बहू। तो इस बात का तो सवाल ही नहीं है। ये तो तुमने अच्छा प्रश्न किया। अब एक काम करना, इसी हिसाब से खाना बनाना। मैं तो अपना सुबह भैया के घर ही जाऊंगी, वहीं खाऊं पीऊंगी, और तुम अपना मेरी बेटी आएगी उसको खिला पिला देना, ठीक है बहू? और अपना भी जब जाना होगा तब चली जाना मायके। अच्छा माँ जी, अच्छा। बुआ नमस्ते। बुआ, वो माँ ने कहा है कि नागपंचमी में जाकर आपको बुला दूं, आपको न्योता दे दूं। तो बुआ कल आपको घर आना है, माँ ने आपको बुलाया है। आपके बिना वहाँ खाना वाना होगा नहीं, आपको आना है, ठीक है बुआ? अरे हाँ हाँ लकी बेटा, क्यों नहीं, बिल्कुल आऊंगी। मैं तो अपने भाई का इंतजार ही कर रही थी। मुझे लग ही रहा था देर जरूर हो सकती है, पर मेरे भैया भाभी मुझे भूलते नहीं। देखा बहू तुमने, मैंने कहा ना था मेरे घर से तो न्योता आता ही होगा। तुम्हारे घर से अभी तक न्योता नहीं आया बहू। हाँ माँ जी, मेरे घर से भी बस निमंत्रण आता ही होगा। कोई चिंता वाली बात नहीं है। मेरी बात हुई थी भाभी से, उन्होंने कहा है कि शाम तक वो किसी न किसी को भेज देंगी। मेरे घर से भी निमंत्रण आ ही जाएगा माँ जी। चल बहू फिर ठीक है। एक काम करना, क्या कहते हैं, ज्योति को बुला लेना, और अपना अच्छे से खाना वाना बना लेना, और दोनों ननद भाभी आपस में बातचीत करना। शाम तक मैं अपना आ ही जाऊंगी, शाम तक तू निकल जाना अपने घर, ठीक है बहू? हाँ जी, ठीक है माँ जी। बुआ, खाली ज्योति दीदी को ही बुला रही हैं, रश्मि दीदी को नहीं बुलाएंगी क्या? रश्मि दीदी का भी तो यही घर है ना, उन्हें नहीं बुलाएंगी आप लोग? अरे नहीं नहीं, रश्मि दीदी को कहाँ बुलाएंगे, वो तो अपना इतना दूर रहती हैं। आएंगी तो फिर गुड़िया क्या रक्षाबंधन अंधन मना कर ही जाएंगी। तो अभी से बुलाने से क्या फायदा, रक्षाबंधन में तो आएंगी ही, बुलाओ चाहे नहीं, रक्षाबंधन में तो आएंगी ही राखी बांधने। तो अभी से क्या बुलाना, अभी से बुला लिया तो वापस तो जा नहीं पाएंगी, यहीं रहेंगी अपना। और वैसे भी उनका घर इतना दूर है, किसको भेजे ही बुलाने। अरे हाँ लकी बेटा, सही कह रही है बहू। वो रहती इतना दूर है, उसे भेजेंगे किसी को बुलाने, फिर वहां से उसे आना पड़ेगा, फिर आएगी, उसके बाद जो है फिर रक्षाबंधन तक लौट नहीं पाएगी, फिर यही रहना पड़ेगा उसे, और फिर इतने दिनों तक यहाँ रहेगी। तो मतलब घर है बेटा, तुम तो समझ सकते हो। अब जैसे कोई और आकर रहने लगे, फिर अचानक से उसे ज्यादा दिन तक टिकाना मतलब कि अनकंफर्टेबल हो जाता है थोड़ा, मतलब कि बहू को थोड़ा दिक्कत हो जाती है। यहाँ कौन क्या करे, कैसे, कुछ समझ नहीं आता। और फिर क्या करेगी ही, अपना बच्चों का, उसके स्कूल है, बच्चों के स्कूल का नुकसान होगा, और वैसे भी पानी वानी बरसने का दिन चल रहा है। अपना घर रहे, अपना घर की जिम्मेदारी उठाए, आएगी अपना रक्षाबंधन में, एक दिन को राखी बांधकर दूसरे दिन चली जाएगी। उसके भी बच्चों का तो स्कूल है, अब क्या ही पूछा जाए। अच्छा बुआ, अच्छा बुआ, मैं चलता हूँ फिर। जब आप खुद ही कह रही हो कि रश्मि दीदी को नहीं आना चाहिए, तो फिर मैं ही क्या कह सकता हूँ। अच्छा बुआ, चलता हूँ, नमस्ते, आप आ जाना। हाँ 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 लकी बेटा, जा। हाँ ठीक है बहू, फिर कल मेरा खाना मत बनाना, मैं तो अपने मायके जाऊंगी। वहाँ मेरी भाभी मुझको खिलाएंगी ही, खिलाए पिलाए बिना तो वो मेरे आने नहीं देती मुझको। और जानती हो, जब मैं जाती हूँ ना तभी वहाँ त्योहारों की शुरुआत ही होती है। भाभी मेरी सारा खाना बनाकर रखी रहेंगी, जब मैं पहुंचूंगी तभी सब होगा। वो पूजा पाठ कर लेंगी, अपना खाना नहीं खाएंगी मेरे बगैर। मैं जब जाऊंगी ना तभी उसी के बाद ही खाएंगी वो। तो मैं जल्दी ही निकलूंगी यहाँ से, और शाम तक अपना आने लगूंगी, तो भाभी मेरे साथ खाना बांधेंगी ही, तो मैं वो लेती ही आऊंगी। और यहाँ तुम अपना खाना वाना बनाकर रख लेना, और मेरी बिटिया को खिला देना, ज्योति को, और अपना भी खा पी लेना अपना सुबह। फिर शाम तक अपना भी अपने मायके निकल जाना, और फिर 2-3 दिन अपना रहकर जैसे मन करेगा फिर वापस आ जाना, क्योंकि रक्षाबंधन में तो जाना ही है बहू। तो क्या करने बहुत दिन लगाना। जी माँ जी। वैसे कुछ भी कहो, इतना बुढ़ापा आ गया है, तब पर भी जब भी मायके जाना होता है कितनी खुशी होती है। चलो जल्दी से कोई अच्छी सी साड़ी निकाल कर रख लूं, बढ़िया अपना मेकअप का सारा सामान रख लूं, सब सुबह उठकर जल्दी से तैयार हो जाऊंगी, और शाम क्या मैं दोपहर में ही निकल जाऊंगी। अरे एक दिन की ही तो बात रहती है, पूरा परिवार इकट्ठा होता है। मेरी 2 बहनें भी आती हैं वहाँ पर, मैं भी आती हूँ, कितना अच्छा लगता है। भाभी के साथ सब बैठकर बातचीत करती हैं, खाना पीना होता है। आखिर त्योहार होते किस लिए हैं? इसी दिन के लिए तो, कि पूरा परिवार इकट्ठा हो, हर कोई एक दूसरे से बोले चाले, खुश रहे हर कोई ना। और क्या चाहिए, त्योहार का मतलब ही यही होता है।
अच्छा लकी बेटा, तो न्योता दे आए अपनी बुआ को? हाँ, नागपंचमी में बुलाए, जो सामान वामान दिया था सब देवे आए, खूब बढ़िया से बुला आए हो ना बुआ को अपनी? हाँ माँ, मैं तो बुला आया हूँ बुआ को, लेकिन लेकिन क्या बेटा, क्या बात है? बुआ ने कुछ कहा है क्या तुम्हें? आने से मना वना कर रही थी क्या? हे भगवान, दीदी रूठ गई है क्या किसी बात से? बता बेटा, मैं फोन करके माफी मांगू या कल मैं खुद ही जाऊं दीदी को मना कर लेके आऊं? ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे घर में गुड़िया का त्योहार हो और घर की बेटी ही घर में ना आए। माँ, बेटियों का घर जाना जरूरी होता है ना गुड़िया में, तो फिर बुआ ऐसा क्यों कर रही हैं? ऐसा क्यों कर रही है? अरे बेटा, तू मेरी धड़कनें क्यों बढ़ा रहा है? एक बार में ही बता देना, मैं अभी दीदी से फोन करके माफी मांग लेती हूँ। जरूर हो कि मेरी किसी बात से गुस्सा है, तभी उन्होंने आने से मना किया है, तभी तू ऐसे बहकी बहकी सी बातें कर रहा है। अरे अच्छे से बता देना, किस बात से गुस्सा है? दीदी कुछ बोला है क्या उन्होंने? नहीं माँ, बुआ गुस्सा नहीं है, बुआ तो आ रही है कल। मैं तो रश्मि दीदी की बात कर रहा हूँ माँ। माँ, आपको पता है बुआ कह रही थी कि रश्मि दीदी को वो बुला ही नहीं रही है इस बार नागपंचमी में। पिछली बार मैं जब बुआ को लिवाने घर गया था तो 2 दिन पहले ही वो आई हुई थी। कितना अच्छा लगता है, वो मैं आई हुई थी, मुझे उन्होंने लड्डू खाने को दिया था और मुझे लड्डू लाने को भी दिया था। कितना मानती हैं वो मुझे, कितना प्यार करती हैं। रश्मि दीदी कितनी अच्छी हैं। पर बुआ जी कह रही थी कि इस बार उन्हें बुलाया ही नहीं जाएगा गुड़िया में। कह रही थी कि उनका घर इतनी दूर है, कौन उन्हें बुलाए। और फिर भाभी आ गई। भाभी ने कहा कि अगर उन्हें बुला भी लेंगे तो गुड़िया से लेकर रक्षाबंधन तक रहेंगी वो, उनका खर्चा कौन झेलेगा। ऐसे दोनों आपस में बातें कर रही थी बुआ और भाभी। माँ, मुझे बहुत अफसोस हुआ। उन्हें कितना बुरा लगेगा रश्मि दीदी को जब उन्हें पता चलेगा कि उन्हें उनकी माँ ने ही अपने मायके में नहीं बुलाया। क्या? हे भगवान, क्या कहा जाए दीदी को? ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी ही बेटियों में इतना दुर्व्यवहार, एक को बुला रही है, एक को नहीं बुला रही है। अरे बेचारी रश्मि को कितना बुरा लगेगा। अपने ससुराल में क्या मुंह दिखाएगी वो? अपने ससुराल वालों को क्या जवाब देगी? उसकी माँ ने ही उसे नहीं बुलाया, ऐसे क्या बात हो गई? अरे घर की जिम्मेदारियां, परिवार की जिम्मेदारियां तो हमेशा रहती हैं इंसान के ऊपर, पर तीज त्योहार तो इसी दिन के लिए आते हैं ना कि उस दिन सब इकट्ठा हो परिवार में, सारी बहनें, सारे भाभी, बच्चे, सब हर कोई। तो यही त्योहार तो आते हैं, तभी तो पता चलता है कि परिवार में कितने लोग हैं। दीदी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेचारी रश्मि क्या करेगी अब वो? दीदी को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये कहकर हम उनकी गलतियों पर पर्दा नहीं डाल सकते, ना ही उनकी गलतियों को यूं ही छोड़ सकते हैं। हमें उन्हें सबक सिखाना चाहिए जिससे आइंदा से वो ऐसी गलती ना करें। रश्मि भी इसी परिवार की बेटी है, उसके साथ इतना गलत होगा और हम चुप रहें? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर रश्मि की जगह हमारी बेटी होती तो हम उसके लिए कुछ ना कुछ तो करते ना, तो रश्मि के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। अरे भाग्यवान, देखो नागपंचमी का त्योहार आता किस लिए है? घर की बेटियों के लिए, बहुओं के लिए, इन्हीं दोनों के लिए तो आता है। बेटियों के लिए कि वो ससुराल से अपने घर वापस आएं, और बहुओं के लिए कि वो भी कुछ दिन अपने ससुराल जाकर वहां पर अपने परिवार के बीच थोड़ा समय बिताएं। इसलिए दोनों का खुश रहना जरूरी है। देखो ना, मैंने लकी की भाभी को, अपनी बड़ी बहू को भेजा है ना उसके मायके। देखो भाग्यवान, हमारा इस तरीके से चुप रहना ये गलत बात है। दीदी ने गलती की है, हमें उन्हें समझाना होगा। समझाना होगा? ये आप क्या कह रहे हैं? दीदी अपने आगे सुनती ही किसकी है? अगर मैंने कहीं उन्हें समझाने की कोशिश की और वो मुझसे ही नाराज हो गई तो देखिए, दीदी का पता नहीं, पर मैं ये नहीं चाहती कि किसी भी लड़की का मायका छूटे। अगर दीदी गुस्सा होकर यहाँ से चली गई तो मुझे कितना बुरा लगेगा। मोहल्ले वालों को मैं अब क्या मुंह दिखाऊंगी कि इस उम्र में आकर मैंने ऐसा किया कि मेरे घर से ननद रूठ कर चली गई। अब देखिए, आपकी माँ भी जिंदा नहीं है, आपके पिता भी नहीं है। अगर कुछ हुआ ना तो लोग मेरे ऊपर ही इल्जाम लगाएंगे कि भाभी ने जरूर ऐसा कुछ किया होगा कि इतने सालों बाद ननद का घर में आना जाना बंद कर दिया इसकी भाभी ने। हर इल्जाम मेरे ऊपर ही आएगा। देखिए, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। मैं भैया अपना, मेरा सब बना रहे बस। अब मैं कर ही क्या सकती हूँ? रश्मि के लिए बुरा मुझे भी लग रहा है, पर मैं कुछ कर नहीं सकती। अरे भाग्यवान, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या हम इतने स्वार्थी हैं कि हमेशा सिर्फ अपने ही बारे में सोचें? देखो भाग्यवान, परिणाम जो भी हो, पर हमें कोशिश करनी चाहिए। आखिर रश्मि भी इसी घर की बेटी है, उसे कम से कम उसका हक तो दिलाना होगा ना हमें। हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही परिवार में रहते हुए एक बेटी के साथ दुर्व्यवहार हो और हम मुंह पर चुप्पी बांधे रहें। ऐसा तो होना गलत बात है ना। माँ, मैं छोटा जरूर हूँ, पर मुझे भी पापा की बात सही लग रही है माँ। जब बुआ ने कहा ना कि वो रश्मि दीदी को नहीं बुलाएंगी, मुझे भी बहुत बुरा लगा माँ। गलत अगर कहीं हो रहा हो और उसे देखकर चुप हो रहना,
ये भी तो गलती करने वाले का साथ देना ही होता है ना माँ। हमें जरूर रश्मि दीदी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए माँ। वैसे भी उनका परिवार कितना गरीब है और वो लोग रश्मि दीदी को कैसे हालात में रखते हैं। अगर रश्मि दीदी अपने मायके भी आ जा न सकी तो फिर वो अपने ससुराल में किसी से क्या जवाब देंगी, कैसे रहेंगी वो, लोग उन्हें कितने ताने मारेंगे। माँ आप मेरी बात समझो, हमें गलत देखकर चुप नहीं रहना चाहिए, हमें भी गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ठीक है, फिर आप लोग दोनों जो कहिए। अब अगर आप दोनों की वजह से मुझे ही इल्जाम मिलना होगा तो फिर ठीक है, ले लूंगी मैं ही इल्जाम, करना ही क्या है। अब दीदी का गुस्सा मुझे पर ही फूटेगा, मैं समझ चुकी हूँ। पर आप लोग ये जो इतना अच्छाई का मुझे तमगा दिखा रहे हैं ना कि मैं गलत कर रही हूँ, इससे तो बेहतर होगा कि मैं वो इल्जाम ही सह लूँ। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। अब आप दोनों ही बता दो मुझे कि मुझे करना क्या है, तो फिर मैं वही काम करूं। चिंता मत करो भाग्यवान, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। इतने सालों तक तुमने इस परिवार को जोड़ कर रखा है, अपनी बेटी को, अपनी बहुओं को, सबको मिलाकर रखा है तुमने। और यहाँ तक कि अपनी ननद को भी अभी तक नहीं छोड़ा तुमने। अपनी तीनों चारों सारी नंदों को बुलाती हो तुम हर त्योहार में, कभी किसी रिश्ते नाते को नहीं टूटने दिया तुमने। तुम्हारे जैसी औरत होना मुश्किल है, लेकिन जो गलती मेरी दीदी कर रही है ना, वो गलती उन्हें करने से रोकना भी बहुत जरूरी है। समझो मेरी बात को भाग्यवान, इसलिए तुम चिंता मत करो। जो मैं तुम्हें कहता हूँ ना, ऐसे ही करना। नम 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 नम। ठीक है, यही करना है तुम्हें, बस यही करना है, बस है ये। इसी में मेरे सांस फूल रही है। हे भगवान, हे प्रभु, क्षमा करना मुझे, मैं जो भी करने जा रही हूँ। माँ, मैं आ गई। अरे जुग जुग जियो मेरी बिटिया, बहुत अच्छा किया जल्दी चली आई। मैं तो सुबह से ही तुम्हारे रास्ता देख रही थी। आज का दिन ही ऐसा रहता है, 4 बजे से ही आँख खुल जाती है टक टक, और बस घड़ी देखती रहती है, तब मेरी बिटिया आती होगी। आओ बेटिया ज्योति, आओ अंदर आओ। चलो, मैंने ना तुम्हारे पसंद की हलवा भी बनवाया है सूजी का, चलो चलकर खा लेना। हाँ ढेर सारे मेवे डालकर बनवाया है, जैसा तुम्हें पसंद है। आखिर नाग पंचमी का त्योहार आता ही किस लिए है? घर की बेटियों के लिए ही तो, कि मायके में आ सके और अपने मन का खाना खा सके। तुम्हारी भाभी ने बनाया है तुम्हारे लिए सूजी का हलवा। थैंक यू सो मच माँ। हाँ दीदी, आइए अंदर आ जाइए। चलिए मैं जल्दी से खाना परोस देती हूँ आपको। हाँ भाभी, चलो आप खाना निकालो, मैं थोड़ा माँ से बातें करके बस आ ही रही हूँ। जी दीदी, अच्छा। माँ, रश्मि कहाँ है? आज तो नाग पंचमी का त्योहार भी हो गया, रश्मि आई नहीं क्या? माँ, आपने उसे अच्छे से कहलवा तो दिया था ना? उसका घर वैसे तो दूर है माँ, उसे तो आपको 1 आध दिन पहले ही बुला लेना चाहिए, जिससे वो आराम से आ सके। माँ, आपने रश्मि को बुलाया तो है ना अच्छे से? हाँ, बुला लिया है, आ जाएगी अपना। उसका घर दूर है, अब अपने हिसाब से आ जाएगी। मैं क्या उसको कोचे रहूं हरदम की बस आ ही जा। अरे जब ठीक समझेगी तो आ जाएगी, क्या ही उसको बुलाना। अब तेरा घर नजदीक है, तू अपना खा पी कर शाम तक निकल ही जाएगी। वैसे भी कौन सा तू यहाँ रात रुकने वाली है, और 1 आध दिन अगर मान लो रह भी जाएगी तो दूसरे तीसरे दिन चली जाएगी। अब उसका बेचारी का घर ही इतना दूर है, आती है तो कम से कम 1 हफ्ता लग ही जाता है उसे, फिर उधर रक्षाबंधन भी आ जाएगा। तो अब अपना जो समझेगी उस हिसाब से करेगी ना। मैं उसे हरदम उसके सर पे नहीं सवार रहती कि आए ही। अरे अपना भी जिम्मेदारी है, उसकी ससुराल में भी उसकी जिम्मेदारी है। मैं तो कहती हूँ अपना ससुराल की जिम्मेदारी पहले उठानी चाहिए, मायके अपना होता रहेगा। मायके में कौन माँ और कौन भाई कहाँ भागा जा रहा है। जब टाइम मिलेगा, फुर्सत मिलेगा जिंदगी में, आ जाएगी। अरे माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? नाग पंचमी का त्योहार है, उसके ससुराल में सब पूछ रहे होंगे उसे कि आपने उसे बुलाया कि नहीं। अरे माँ, वो आए या ना आए, कम से कम आपको कहना तो चाहिए था। आपने कहा तो है ना उसे? अगर आपने नहीं कहा है ना तो आप मुझे ही बता दो, मैं ही बुला लेती हूँ। आखिर मैं भी तो उसकी बड़ी बहन हूँ, इस अधिकार से तो मैं उसे बुला ही सकती हूँ। हाँ, कह दिया था। अब कह तो रही हूँ अपने हिसाब से आ जाएगी। अब क्या मैं उसके सर पर सवार हूँ कि जबरदस्ती आ ही जाए? अरे उसके भी तो बच्चों का स्कूल है, ससुराल की जिम्मेदारियां हैं, सब कुछ छुड़ाकर उसको यहाँ मायके में बिठा लूँ? हाँ नहीं तो मानती हूँ तेरी बहन है, पर मेरी तो बेटी है ना, मैं तो सबका भला सोचूंगी ना। तुझे हमेशा ऐसा ही लगता है कि तेरी माँ ही गलत है। चल, खाना गर्म हो गया होगा, चलकर खाना खा अपना, और ज्यादा ये चिंता करना छोड़ दे। जो मुझे ठीक लगेगा और जो जिसको ठीक लगेगा वो अपना उसी हिसाब से कर लेगा काम। तू ज्यादा परेशान मत हो। क्या दोस्तों, आप लोगों को भी वही लग रहा है जो मुझे लग रहा है? हो ना हो, माँ ने जरूर कुछ घपला किया है। अगर उन्होंने रश्मि को बुलाया होता तो आज रश्मि मुझसे पहले यहाँ आ जाती, क्योंकि रश्मि का घर दूर है ना, तो वो 1 दिन पहले ही निकल के आ जाती है। मेरा घर तो पास में है, तो मैं सुबह ही आई अपना। लेकिन ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि अब की माँ ने इस त्योहार में कुछ ना कुछ घपला जरूर किया है। हे भगवान, मैं तो बस यही दुआ करती हूँ दोस्तों, जो भी जानकारी हो मुझे भी हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं किसी गलतफहमी का शिकार हूँ या मेरी बहन मुझे गलत समझे। मैं तो जिंदगी भर सारे रिश्तों को साथ लेकर चलना चाहती हूँ। अगर एक बहन को माँ ने नहीं बुलाया है तो मुझे क्यों बुलाया? फिर मुझे भी नहीं आना चाहिए था। अगर मेरी छोटी बहन को इस घर में कोई नहीं बुला सकता तो मैं भी तो इस घर की बेटी ही हूँ, मुझे क्यों बुलाया गया? मुझे भी नहीं आना था।
मैं उन बहनों में से नहीं हूँ जो अपनी ही बहन से जलन करे। अगर माँ ने मेरी छोटी बहन को नहीं बुलाया तो उन्हें मुझे भी नहीं बुलाना चाहिए था। मुझे ये बात का बहुत बुरा लगा। मैं ऐसा नहीं चाहती कि हम दो बहनों के बीच में कोई दरार आए। मेरी बहन बहुत अच्छी है और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। अगर मेरी बहन का इस घर में सम्मान नहीं हो सकता तो कल को ये लोग मेरे साथ भी तो वही बर्ताव कर सकते हैं जो आज मेरी छोटी बहन के साथ कर रहे हैं। अरे हम दोनों इस घर की बेटियां हैं। इस घर में हम पले बढ़े, इस घर का हर काम किया हमने, तो क्या अब हमारा इतना भी अधिकार नहीं है कि तीज त्योहार में हमें इस घर में बुलाया जाए, हमारा स्वागत किया जाए, हमारा सत्कार किया जाए? अरे दीदी आप दीदी आप तो काफी जल्दी आ गई। मैंने तो सोचा था कम से कम शाम तक का समय तो आपको लगेगा ही। अरे आपके घर में भी तो आपकी बेटियां आ रही होंगी, पर आप तो काफी जल्दी आ गई। ऐसा क्यों कह रही हैं आप भाभी? हमेशा ही तो मैं अपना टाइम से आती हूँ, अब की भी टाइम से ही आई हूँ। अब की मेरा लगता है आना आपको पसंद नहीं आया। अरे नहीं नहीं दीदी ऐसा क्यों कह रही हैं? मुझे ना कभी भी अपनी नंदों का आना बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। मैं तो अपनी सभी नंदों को बुलाती हूँ। वो क्या है ना कि सभी को बुलाती हूँ, सभी को खिलाती हूँ। मेरी माँ ने मुझे यही संस्कार दिए हैं कि अपनी सारी नंदों को उनके मायके बुलाना गुड़िया में, और सबको अच्छा अच्छा खाना खिलाकर, अच्छा अच्छा खाना देकर, साथ में विदाई देकर तभी भेजना। आखिर त्योहार आते किस लिए हैं? इसी दिन के लिए तो। अच्छा भाभी, पर मेरी बहनें कहाँ हैं? मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा है इस घर में। मेरी बहनें कहाँ हैं? अब की आपने उन लोगों को नहीं बुलाया क्या? अरे नहीं नहीं दीदी ऐसा कैसे कह रही हैं आप? अरे आप सब तो मेरी बड़ी नंदे हैं और मैं तो आप सब में सबसे छोटी हूँ। मैं ऐसा थोड़ी ना कर सकती हूँ कि मैं एक को बुलाऊं दूसरे को ना बुलाऊं। ना, मेरे तो ये संस्कार ही नहीं है। मेरी माँ ने तो सिखाया है सभी नंदों को बुलाना। मैंने सबको बुलाया था। बाकी तीनों बहनें आई भी थी, अपना खा पी कर अपना क्या कहते हैं गुड़िया का जो बांधना अन्ना था सामान, वो सब बांध के विदाई देकर उन्हें भेज दिया मैंने। बस आप ही रह गई थी। क्या वो सब चली भी गई? ऐसा कैसे? मेरे बिना आई, खाई पी, एक दूसरे से बातचीत की और चली गई? ऐसा कैसे कर सकती हैं वो लोग? अरे मैं उनकी बहन हूँ, मैं उनके साथ यहाँ उठती बैठती थी, बोलती चाहती थी, हम सब बहनें आपस में बातें करती थी, कितना अच्छा लगता था। इसी दिन के लिए तो मैं एक दिन पहले से अपना सारा सामान निकाल कर रखती थी, तैयार होकर आती थी, मायके आती थी, कितना खुशी महसूस होती थी अपने परिवार से मिलकर, अपनी बहनों से मिलकर, अपने भाई से मिलकर। आज सबने मुझे पराया कर दिया। ऐसा कैसे कर सकती है? सब तीनों आई और खा पी कर अपना चली भी गई। मेरे बारे में किसी ने नहीं सोचा। ऐसा कैसे कर सकती है वो तीनों? अब क्या कहूँ, आपको आने में शायद थोड़ा देर हो गई होगी। अब क्या ही कहूँ, दीदी लोग तो बाकी सब बहुत जल्दी ही आ गई थी। सबको मैंने खाना पीना खिलाकर, सबको अपना खाना पीना देकर, बांध कर, पैक वैक करके सबको मैंने भेज दिया। और एक बात और थी दीदी, आई एम सॉरी, खाना जितना बनाया था ना सब खत्म हो गया। अब कुछ बचा ही नहीं है। तो मैं एक काम करती हूँ, आटा, चावल और क्या कहते हैं दाल और आलू और तेल ये सब पैक करके आपको दे देती हूँ। आप अपना बहू से कहकर घर पर बनवा लेना। और क्या है ना, मैं अभी अपने मायके जा रही हूँ, बहू अपने मायके गई हुई है, और ये विनोद के पापा भी अपना कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, तो घर पे भी कोई नहीं रहेगा। तो अब आप यहाँ रहकर ही क्या करोगी? आपकी बहनें भी जा ही चुकी हैं, तो बस वही सामान बांध कर दे देती हूँ, घर पर बहू से बनवा लेना। बस करो भाभी, बस करो। बहुत सम्मान कर लिया आपने मेरा। ऐसे सम्मान करती है नंदों का, यही सिखाया है आपकी माँ ने आपको। बहुत अच्छा किया आपने मेरे साथ, और करेंगे भी क्यों नहीं। मेरा छोटा भाई खड़ा होकर आपके सामने मेरी बेइज्जती खड़ा होकर सुन रहा है, और एक शब्द नहीं फूट रहा है इसके मुंह से, बीवी का गुलाम कहीं का। और मेरी बहनों का मैं क्या कहूँ, जो एक बहन के साथ दुर्व्यवहार हुआ तब पर भी वो लोग यहाँ आई, इस घर में खाई पी और अपना हिस्सा लेकर चली भी गई। अरे बहनों में तो कम से कम एकता होनी चाहिए कि अगर एक के साथ कल आज बुरा हो रहा है तो कल तुम्हारे साथ भी तो हो सकता है। मैंने तो हमेशा अपनी बहनों को साथ लेकर चलना सीखा, सबको परिवार को एक करना सीखा, और इस घर से मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। वाह भाभी, बहुत अच्छा सबक सिखाया आपने। बुढ़ापे तक में आकर इसीलिए मायके का मोह नहीं छूटा था मेरा। सोचती थी पूरे परिवार में साथ मिलकर रहूंगी। आपने अच्छी रंगत दिखाई मुझे, मेरे ही परिवार ने मुझे अलग कर दिया। बस इतनी बड़ी क्या बात है कि आप लोग ऐसा कैसे कर सकती हैं मेरे साथ? आप लोगों को जरा सा दुख नहीं हुआ? होगा भी कैसे जब मेरे अपनों ने मेरे साथ दगा किया हो। मेरा छोटा भाई यहाँ खड़ा है, सब कुछ सुन रहा है, पर कुछ बोल नहीं रहा है बीवी के आगे। और मेरी बहनें भी ऐसी हैं जो यहाँ से खा पी कर अपना सामान लेकर चली भी गई, बहन का ख्याल तक ना आया उन्हें। अरे दीदी आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? ये तो एक छोटी सी कॉमन सी बात है। अब जो था सो हो गया, अब क्या करनी इतनी टेंशन लेना। मैं दे रही हूँ ना आपको सामान, आप अपना लेकर अपने घर चली जाइए, और क्या ही बात है। और हाँ दीदी, आपको एक बात और बतानी थी। क्या है ना कि मेरे बड़े बेटे के पास तो अपनी नौकरी है, उसे अपनी बीवी को छोड़ने मायके भी जाना पड़ता है, और क्या कहते हैं उसके पास काम बहुत रहते हैं। और मेरा लकी अभी छोटा है, इतना बड़ा नहीं है कि मैं उसे इतनी दूर दूर भेजूं। तो क्या है ना कि आपका घर दूर पड़ता है, तो अगली बार से गुड़िया में आप खुद ही आ जाना। मैं ना अपने लकी को, गुड़िया ही क्यों, किसी भी त्योहार में मैं लकी को भेज नहीं पाऊंगी आपको लाने के लिए, आपको निमंत्रण देने के लिए, तो आप खुद ही चली आना।
वाह रे नालायक भाई, वाह। तेरी बीवी यहाँ मेरी इतनी बेइज्जती कर रही है और तू मुंह बनाकर खड़ा है। अरे तेरा बड़ा बेटा नहीं आ सकता, छोटा बेटा नहीं आ सकता, तू भी नहीं आ सकता। हाँ, कोई मुझे निभाने मत आना। अच्छा ही है, समझ गई मैं। मायके से अब मेरा दाना पानी खत्म हो गया। जब भाई ही ऐसा हो तो फिर आखिर बहन का दाना पानी मायके से खत्म हो ही जाएगा ना। अरे भाभी, इस तरह नहीं करना चाहिए था आपको। आपने मेरे साथ इतना बुरा किया। अरे इसी घर की बेटी थी मैं, कभी इसी घर को साफ सफाई करके साज सज्जा करके इसी घर में अपना जीवन बिताया है मैंने। हम लोगों ने अपना बचपन देखा है इसी घर में, इसी घर में पलकर हम बड़े हुए, और आज आपने इसी घर से मुझे पराया कर दिया। वाह भाभी वाह। जब बेटियां त्योहार में घर आती हैं तो मायके को आशीर्वाद ही देकर जाती हैं। यहाँ से कुछ इच्छा नहीं थी मेरी कुछ भी ले जाने की। जब भी यहाँ आती थी बहनों से, भाई से, सबसे बात होती थी। भतीजा भतीजी सब खुशी से मिलते थे, बुआ बुआ करते थे, बहुत अच्छा लगता था कि मेरा भी परिवार है। वाह भाभी, आपने मुझसे सब कुछ छीन लिया। पूरी भरी दुनिया में अकेला कर दिया आपने मुझे। और तू मेरा नालायक भाई, इतना सब कुछ होते हुए देख रहा है। तेरी बहन यहाँ मायके से रोकर जा रही है, एक शब्द नहीं फूट रहा है तेरे मुंह से अपनी बीवी के खिलाफ। इतना बड़ा जोरू का गुलाम निकली था, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। भाभी के आगे तेरी कुछ चलती ही नहीं। हाँ, यही दुख होता है। आज मेरी माँ जिंदा होती तो मेरे साथ ये ना होता जो हो रहा है। मेरे माँ या मेरे पिताजी कोई एक भी होता ना तो यहाँ मायके से मुझे रोकर न जाना पड़ता। मैं कोई भिखारन नहीं हूँ जो आप मुझे सीधा पानी देकर विदा कर रही हो इस घर से। इस घर की बेटी थी मैं। पर जा रही हूँ यहाँ से, अब कभी ये नहीं आऊंगी। अपने आंसू पोंछ लीजिए दीदी। और देखिए दीदी, आप हमसे बड़ी हैं, हम सब परिवार में आपका अलग स्थान है। आप हमसे बड़ी हैं तो जो आप शिक्षा देंगी वही शिक्षा तो हम लोग लेंगे। अब अगर आप हमें कुछ करने को कहेंगी, कुछ सिखाएंगी, तो हम लोग आपसे सीख कर ही तो आगे बढ़ेंगे। ये तो कैसी बातें कर रहा है? मैंने तुझे ये शिक्षा दी थी। अरे तुझे अपनी गोद में खिलाया था मैंने, अपनी गोद में खिलाकर बड़ा किया था। तेरी बीवी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगी मैंने कभी नहीं सोचा था। माँ ने हमेशा भाभी को यही सिखाया कि पूरे परिवार को साथ लेकर चलना, सबको बुलाना, सबके साथ खुश रहना। और ये और तू भी इनका साथ दे रहा है। दीदी, रश्मि भी तो इसी घर की बेटी है, रश्मि भी तो आपकी बेटी है। अरे मामा हूँ मैं उसका, तो मेरे ही घर की बेटी तो वो भी हुई। तो जब वो अपने मायके नहीं आ जा सकती तो फिर इस घर में जो परंपराएं आप चलाएंगी वही तो चलेगी। रश्मि को तो आपने नहीं बुलाया, तो फिर हमें भी तो ऐसे ही करना चाहिए ना जैसे आप कर रही हैं। दीदी, रश्मि भी तो हमारे ही घर की बेटी है, आपको उसके साथ ऐसा करना चाहिए था क्या? अरे इतने बुढ़ापे में भी हमें अपने परिवार की, मायके की, ससुराल की, सबकी जरूरत है। आपको अगर आपके मायके में महत्व नहीं मिलेगा तो आपको कितना दुख होगा। यहाँ आपकी भाभी आपको इतना महत्व देती है, आपके बिना वो अपना शुरू नहीं करती त्योहार, और आप जो है अपनी ही बेटी के साथ इतना तो व्यवहार। रश्मि भी तो आपकी बेटी है, उसका मायका भी तो आपका घर ही हुआ ना दीदी। हाँ भैया, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। पता नहीं कैसे मैंने इतना गलत कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वाकई में रश्मि तो मेरी ही बेटी है। किसी न किसी त्योहार में मैं उसे भूल ही जाती हूँ बुलाना। अक्सर बहू जब भी मैं बुलाने को कहती थी ना उसे, बहू का मुंह बन जाता था। हमेशा यही कहती थी कि वो तो दूर से आएंगी, बहुत दिनों तक रहेंगी। बस उसकी यही बातें सुन सुनकर मुझे लगा कि वो ना ही आए तो अच्छा है, मेरी बेटी का भी खर्चा बढ़ेगा। पर भैया तुम सही कह रहे हो, मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं कि उसे अपने ससुराल में जवाब देना पड़ता होगा, तो उसे कितना दुख होता होगा। मैंने उसके दुखों की ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया भैया। आपने अपनी बहू की बात मानी? आपने कभी ये सोचा दीदी कि मेरे घर में जब माँ थी तब उन्होंने आपकी भाभी को कैसे समझाया था? चारों बहनों की तुम अकेली भाभी हो, कभी भी अपनी चारों नंदों को भूलाना मत भूलना। और हमेशा आपकी भाभी उसी बात पर सबको बुलाती रही। चारों बहनों को बुलाता हूँ मैं, चाहे कोई दिल्ली रहे, बरेली रहे, लखनऊ रहे, पंजाब रहे, जहाँ जो रहती हैं सबको बुलाता हूँ। चाहे छोटे से छोटा कोई त्योहार रहे, या लकी का जन्मदिन हो, या फिर मेरे बड़े बेटे का जन्मदिन हो, बहू का स्वागत हुआ, इस घर में शादी हुई, हर फंक्शन में छोटे से लेकर बड़े तक में सबको बुलाता हूँ। आप तो जानती हैं ना दीदी, जब खुशियों में लोगों को याद करेंगे तभी तो गम में लोग हमारे साथ होंगे। हाँ दीदी, माफ कर दीजिएगा मुझे, मेरा ऐसा कुछ करने का इरादा नहीं था। पर रश्मि का सोचकर मुझे भी दुख हुआ। मेरे भी मायका है, मैं जानती हूँ अगर मायके में लड़की को त्योहार में नहीं बुलाया जाता तो उसे कितना अफसोस होता है। अफसोस से ज्यादा लोग उसे पूछ पूछ कर और दुख पहुँचाते हैं। और ससुराल में मोहल्ले वालों को क्या क्या जवाब दे वो लड़की। अगर आप एक बार अपनी बेटी को नहीं बुलाती ना तो उसे 100 तरह के सवालों का सामना करना पड़ता है। रश्मि का सोचकर मुझे दुख हुआ, इसीलिए इनके और लकी के कहने पर मुझे ये करना पड़ा। दीदी आप तो जानती हैं मेरी भी एक बहू है, मैं और मेरी भी बेटियां हैं। मैं सबको बुलाती हूँ अपना त्योहार में। मेरी दोनों बेटियां आती हैं और मेरी बहू भी मेरे मायके जाती है अपने। तो मैं ऐसा नहीं कर सकती कि किसी त्योहार में किसी बेटी को ना बुलाऊं। और अगर एक बेटी को ना बुलाया जाए तो उसे कितना दुख होगा
ये मैं समझती हूँ, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा। मुझे माफ़ कर दीजिए दीदी। मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ करने का नहीं सोचा था, पर इनको कहने पर मुझे ये करना पड़ा, जिससे आपको भी एहसास हो अपनी गलती का। रश्मि भी तो इसी घर की बेटी है। अगर आप उसके साथ इतना दुर्व्यवहार करेंगी तो हमें कितना दुख होगा, रश्मि को कितना दुख हो रहा होगा। भाभी, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। आपने और मेरे छोटे भाई ने मुझे समझाने के लिए इतना कुछ किया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैंने अपनी ही बेटी के साथ इतना दुर्व्यवहार किया। भैया मुझे हर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े फंक्शन में बुलाते हैं। मैं एक दिन पहले से अपनी तैयारी करने लगती हूँ। साड़ियाँ निकालना, चूड़ियाँ निकालना, तैयार होकर अपना मोहल्ले में आना, मोहल्ले के लोगों से बातचीत करना। अरे ये मेरा अपना मोहल्ला है, यहाँ पलकर मैं बड़ी हुई हूँ। रास्ते भर में लोगों से मिलते बातचीत करते आती हूँ इस घर में, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, मन को शांति मिलती है। ऐसा लगता है जैसे बचपन के दौर से गुजरते हुए अपने घर की चौखट पर पहुंची हूँ। पर मैं ये भूल ही गई, मेरी रश्मि तो हमेशा अपने ससुराल में ही रहती है। उसे कितना दुख होता होगा, कभी मायके की शक्ल नहीं देख पाती। किसी बड़े त्योहार या किसी बड़े फंक्शन में ही उसे हम बुलाते हैं। उसे कितना अफसोस होता होगा। मुझे बहुत बड़ी मुझसे गलती हो गई। आखिर रश्मि की शादी भी तो मैंने ही करवाई थी। अब हाँ, ये किस्मत की बात है, उसका घर दूर मिला और मेरी बेटी ज्योति का घर नज़दीक मिला, तो ये तो भगवान की किस्मत का खेल है। लेकिन माँ होकर मुझे अपनी बेटी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मुझसे गलती हुई है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया भैया भाभी, आप दोनों ने मुझे समय रहते चिता दिया। अब मैं जा रही हूँ, आज ही मैं रश्मि के घर खुद जाऊंगी उसे नागपंचमी का निमंत्रण देने, गुड़िया में अपने मायके बुलाने। अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है दीदी। आप अगली बार से गुड़िया में रश्मि को अपने घर बुला लीजिएगा। हम भी तो उसके मामा मामी हैं। हमें जब ये बात पता चली, लकी ने हमें आकर बताया कि रश्मि को आपने नहीं बुलाया, तो हमने रश्मि को यहाँ बुला लिया। अब रश्मि यहीं आ रही है, आप भी यहीं पर खाना वाना खा लीजिए, रश्मि से मिल लीजिए और फिर जाइएगा। आखिर उसकी माँ का घर हो या मामा का घर हो, घर तो घर है ना, और मायका तो मायका ही है ना, इसीलिए हमने उसे यहीं पर बुला लिया। माँ, आप भी हैं? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ माँ, आपसे भी मुलाकात हो गई मेरी। नानी नमस्ते। खुश रहो बिटिया, खुश रहो। रश्मि बेटा, तुम यहाँ, मुझे बहुत खुशी हुई बेटा। मैंने जो गलती की थी, उसी गलती को मेरे छोटे भाई और उसकी पत्नी ने सुधार दिया, मेरी भाभी ने। बेटा मुझे माफ कर दो। तुम्हें किसी छोटे त्योहार में, कभी किसी छोटे फंक्शन में मैंने नहीं बुलाया। मेरे पोते का जन्मदिन हो या मेरी बहू का कोई फंक्शन, किटी पार्टी, मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाती। मुझे माफ कर दो बेटा। यहाँ तक कि मैंने दुरदुरिया भी कर लिए थे एक बार अपने मोहल्ले वालों को बुलाकर, तुम्हें नहीं बुलाया था। ज्योति बेटी को मैं हर बार बुलाती हूँ, तुम्हारी शादी दूर होने की वजह से मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाती। मुझे माफ कर दो बेटा। आज मुझे एहसास हुआ कि तुम्हें अपने ससुराल में इन बातों का जवाब देना पड़ता होगा, तो तुम्हें कितना दुख होता होगा। मायके में जब कोई लड़की आ ना पाए तो उसे कितना दुख होता है, ये आज मुझे समझ में आ गया बेटा। माफ कर दो अपनी माँ को, अब से मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी बेटा, माफ कर दो मुझे। कोई बात नहीं माँ, मैं तो हमेशा ही चाहती थी कि बस मेरा मायका सुखी रहे। आप लोग मुझे बुलाते नहीं थे, फिर भी मैं दुआएं करती थी भगवान से कि आप लोगों पर कभी कोई संकट ना आए, मेरा भाई खुश रहे, आप खुश रहो माँ, आपको खूब लंबी आयु मिले। हमेशा भगवान से यही दुआ करती थी कि आप स्वस्थ रहो। मैं जानती थी आप मुझे नहीं बुलाती, फिर भी मैं यही सोचकर खुश रहती थी कि आज मायके में ये त्योहार मन रहा होगा, अच्छा खाना बना होगा, भाभी ने अच्छा खाना बनाया होगा, मेरी ज्योति दीदी आई होंगी। बस यही सोचकर खुश हो जाती थी माँ। मुझे अक्सर पता चलता था मेरे मायके में आज ये फंक्शन था, कल ये पार्टी थी। हमेशा यही सोच सोच कर खुश हो जाती थी कि चलो ये खुशी का पल तो आया मेरे मायके में। माँ, मैं बहुत दुखी होती थी कि आप लोग मुझे नहीं बुलाते थे, पर आप लोगों की जिंदगी में खुशी आई, सोचकर बहुत खुश होती थी मैं। माँ, मैं रश्मि के साथ ही यहाँ आ गई। मैं घर से निकल ही रही थी, रास्ते में मुझे रश्मि मिल गई। भाभी अपने मायके की ओर जा रही थी, तो मैं अपना घर से जल्दी ही निकल आई। और मुझे अफसोस भी हो रहा था कि मैं 2-3 बार से रश्मि से नहीं मिल पा रही थी किसी त्योहार में, तो मैंने सोचा कि मैं रश्मि को फोन ही कर लूँ। मैंने रश्मि को फोन किया तो पता चला वो यहाँ आ रही थी, तो फिर मैं उसके साथ यही चली आई। बहुत ही अच्छा किया बिटिया, तुम भी यहीं चली आई। दीदी, आपको एक बात और बता दूं, आपकी बहनें अभी आई ही नहीं है, वो बस आने वाली है। इतनी सुबह कोई कैसे आ सकता है दीदी, सब तो दूर दूर रहती हैं। आप चिंता मत करिए, चलिए मैं सबके लिए खाना परोस देती हूँ। त्योहारों का यही तो मजा होता है, जितना भी परिवार होता है सब साथ होता है। अभी आपकी तीनों बहनें भी आ जाएंगी, सब साथ में मिलकर खाना खाएंगे और एंजॉय करेंगे। आज तो मैं आप सबको कहीं जाने नहीं दूंगी, आज तो आप लोगों को सबको यहीं रहना पड़ेगा। थैंक यू सो मच भाभी, पर आज की रात ही हम लोग यहाँ रहेंगे। कल सुबह मुझे अपने घर पहुँचना है। क्या है ना कि मुझे अपनी बहू का भी दिमाग ठिकाने लगाना है। जैसे मेरा दिमाग खराब था ना, वैसे ही मेरी बहू का भी खराब है। चलो भाग्यवान, खाना लगाओ भाई, मेरी बहनें आ रही हैं और मेरी दीदी यहाँ खड़ी हैं। चलो सबके लिए खाना लगाओ, चलो चलो अंजलि बिटिया चलो। क्या बताओ हीमा जी, मैं तो कल रात को ही घर आ गई थी। मेरी भाभी ने वहाँ मुझे एक भी दिन रहने ही नहीं दिया, कहा
है, मैंने ही उसे ऐसा करने को कहा था। क्या आपने माँ जी? पर आपने ऐसा क्यों किया माँ जी? माँ जी, मेरा क्या मेरे मायके पर कोई अधिकार नहीं है? अगर आप मुझे वहाँ रुकने नहीं देना चाहती थी तो आपने मुझे वहाँ भेजा ही क्यों? जिससे तुम्हें ये एहसास हो सके बहू कि मायके का क्या महत्व होता है लड़की की जिंदगी में, और अगर मायका ही उससे रूठ जाए या मायके में उसे ना बुलाया जाए तब उसे कैसा लगेगा। क्यों बहू, अब तुम्हें समझ आया मायके में क्या महत्व है लड़की का? अगर उसे मायके में ना बुलाया जाए तो उसे कैसा महसूस होता है। जैसे तुम मेरी बेटी के साथ कहती थी, रश्मि का जब भी मैं बुलाने का नाम लेती थी तुम तुरंत यही कहती थी, दीदी आ जाएंगी तो 4-5 दिन तो रहेंगी, रक्षाबंधन से पहले तो फिर जाएंगी नहीं, राखी बांध कर तभी यहाँ से जाएंगी। अरे बहू, मेरी बेटी रश्मि तुम्हारा क्या ले लेती थी? अरे इस घर में रहती थी, घर में चहल पहल बनी रहती थी, एक छोटी बच्ची लेकर आती है बेचारी, और क्या ही तुम्हारा ले लेती है बहू। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दीजिए रश्मि दीदी, मैंने आपके साथ गलत व्यवहार किया, मुझे माफ कर दीजिए। दरअसल बात ये नहीं थी, बात ये थी आप ज्यादा दिन रुकती थी, मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए मैं आपको नहीं चाहती थी यहाँ बुलाना, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ये भूल ही गई कि मैं इस घर की बहू हूँ, पर बेटी तो इस घर की आप ही है ना। आपने इस घर को कितना संभाला है, कितने समय तक आपने इस घर की सेवा की है, यहाँ के लोगों को समझा है। मुझे माफ कर दीजिए रश्मि दीदी, आइंदा से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। बहुत ही अच्छी बात है बहू, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। तीज त्योहार इसीलिए आते हैं जिससे परिवार में एकता आए, जो जहाँ भी रहे वहाँ से बुलाया जाए, हर परिवार का हर सदस्य इकट्ठा हो, सभी सदस्यों में आपस में प्रेम बढ़े। ये बात मुझे मेरे छोटे भाई और मेरी भाभी ने सिखाई, और इसीलिए बहू मैंने भी ये चाहा कि तुम भी ये सीखो। जैसे मेरी माँ ने मेरी भाभी को सिखाया वैसे ही आज मैं तुम्हें सिखा रही हूँ, जिससे मेरे मरने के बाद भी ये सारी प्रथाएं जिंदा रहें। अगर मैं तुम्हें जो सिखाऊंगी आगे चलकर तुम वही तो करोगी। तुम्हारी बात मानकर मैंने अपनी छोटी बेटी को बुलाना ही छोड़ दिया था, अब मुझे लेकिन अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं आज से समझ चुकी हूँ, दोनों बेटियों का मेरे घर पर बराबर अधिकार है, और ये दोनों भी एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं। मैं अगर ज्योति को बुलाऊंगी और रश्मि को नहीं तो ज्योति को कभी ये अच्छा नहीं लगेगा, और अगर रश्मि को बुलाऊंगी और ज्योति को नहीं तो रश्मि को ये कभी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए बहू पूरे परिवार को सबको बुलाना चाहिए और सारी बहन बेटियों को इकट्ठा करना चाहिए, और किसी को देखकर मुंह नहीं फुलाना चाहिए। ये तो बहुत किस्मत की बात है कि घर में बहन बेटियां आए, ये तो खुशी की बात है बहू। जी माँ जी, आज से मैं भी किसी को देखकर मुंह नहीं फुलाऊंगी, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि जैसा व्यवहार अगर मैं दूसरों के साथ करूंगी, मेरे साथ भी अगर वैसा ही हुआ तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी। मुझसे गलती हो गई माँ जी, आइंदा से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। अरे भाभी बस हो गया, कोई बात नहीं। आप लोगों ने मुझे बुलाया, मेरे साथ इतने अच्छे से बर्ताव किया, मुझसे इतना अच्छे से पेश आए, मेरे लिए यही बहुत है। आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया, बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मैं तो हमेशा अपने मायके के सलामत होने की ही दुआ करती हूँ, आपकी और भैया की तरक्की की ही दुआ करती हूँ। भगवान मेरे मायके को सलामत रखे, मेरे भैया और मेरी भाभी सबको तरक्की दें, मेरे सभी बच्चे खूब खुशी से आगे बढ़ें जिंदगी में। मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ। अरे तो बस हो गया ना, अब चलो ये रोना धोना खत्म करो। अब से हम हर तीज त्योहार और हर छोटे बड़े फंक्शन में सब इकट्ठा होंगे। आखिर परिवार होता किस लिए है, हम सब इकट्ठा होंगे और खुशी से एंजॉय करेंगे। भाभी अब आप भी अपने आंसू पोंछ लो, चलो हम सब आज एंजॉय करते हैं। बाहर से कुछ बढ़िया सा खाना मंगाते हैं और साथ मिलकर बैठकर खाते हैं। आज किसी को कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मैं पिज्जा खाऊंगी, मैं पिज्जा खाऊंगी। हाँ हाँ मेरी प्यारी नातिन, तुम्हारे लिए मैं पिज्जा ही मंगाऊंगी। आखिर मेरे सभी नाती नातिनों में तुम सबसे छोटी जो हो। आपने तो आज कमाल ही कर दिया, आपकी वजह से रश्मि बच्ची को उसका अधिकार मिल गया, उसका हक मिल गया। वाह। हाँ तो और नहीं तो क्या, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ ही, तुम्हें मेरी बुद्धि से ही चलना चाहिए। मैं जो कहूँ वो बात मान लेनी चाहिए। इस घर का मालिक हूँ मैं, बहुत बुद्धिमान हूँ मैं। हाँ हाँ बिल्कुल है आप बुद्धिमान, पर मैं भी बुद्धिमान की पत्नी हूँ। थोड़ी बुद्धिमान तो मैं भी हूँ, और जहाँ तक सवाल है इस घर की मालिक होने का, तो मैं भी इस घर की मालकिन हूँ, मालकिन। अच्छा चलो अब छोड़ो भी, अब चलो दोस्तों से बाय बाय कर लेते हैं। चलो अब यहीं खड़े रहने का इरादा है क्या बुद्धिमान? हाँ हाँ क्यों नहीं। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल को हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। और हाँ, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स तो हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स ना हमें दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। आधा ही बोलोगी, तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों।
मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय दोस्तों।